क्वेश्चन है सभी का, ये आपकी प्रॉब्लम। फाइंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through passing through 2, 3 and inclined with the x-axis at an angle of 75 degree. स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नोट कीजिए, अभी मैं कॉपी देखूंगा सबका बनेगी क्वेश्चन। नोट कीजिए। फिगर बनाइए, क्या बनाइए पहले, क्या होगा 2, हुआ। Yes, sir. लाइन मतलब बायोस बायोस क्वेश्चन है सर। बायो वाले सेक्टर में चले जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या बोल 7 साल लग जाता है सर डॉक्टर की बात और कई हो जाता है में इसको अच्छी डेट में कर सका आप कंपाउंडर आपका 2000 एज ए गवर्नमेंट है क्या हुआ आपका क्या बोलते हैं नर्स का कोर्स है नहीं पीडीएस भी नहीं बनता है जरूरत है क्या एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहा है कोरोना में जरूरत एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में पढ़ता हूँ ले रहा है
जाइए ना महाराष्ट्र में डायरेक्ट 55,600 है ना। उसका छोड़िए अपने यहाँ से 10,000 आपके पास करके हुआ जाकर खिलाते रहते हैं क्या जो मेडिकल एक प्राइस आ गया। नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ही ले रहे हैं, परमानेंट जॉब नहीं करते। क्या होता है कि आप जल्दी तो कुछ खत्म होने वाला है नहीं, हो सका अभी डेल्टा वायरस आ रहा है। इवन ऐसा है अभी भाई, अगर आपको वैक्सीन देना है तो नहीं दे सकते आपको, कैसे भी दे देंगे, बस कैसे दे देंगे क्या करना और आसान नहीं है। मैं यहाँ वैक्सीनेशन लगाने के स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं लगवाएगा, ठीक है। कोई लगाएगा जब नर्स होगा या कोई डॉक्टर होगा लगाएंगे, या जिनको ट्रेनिंग दिया रहेगा तो मीडिया नहीं, तो मीडिया कोई लगा ले रहे हैं अलग बात है। ठीक है, चलिए देखा जाए। सर पिछले वाला क्लास का वीडियो भेज दीजिएगा ना ग्रुप में, DRCC ऑफिस चलेगा। अपलोड किया गया है, अपलोड है, जाकर के देखिए, आजकल में ही अपलोड किया गया होगा। लिंक भेज दीजिएगा सर। ये x है और ये y है, यहाँ पर x है, ये y, इसी पर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। किसी ने तो सेंड किया है, ओके। 2√3 कहाँ पर आएगा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं मिलेगा अपने को। सपोज दैट कि दिस इज द 2 कॉमा √3, ये पॉइंट हो, क्या देख रहे हैं आप, ये बताओ, यहां तक कंप्लीटेड। एंड इंक्लाइंड एंगल 75 डिग्री, ये पॉइंट दे रखा है, इंक्लाइंड हो रहा है 75 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस तो यही है, तो लाइन कैसे कर तो रहे हैं, पॉइंट का टचिंग कर रहे हैं, हट गया, लीजिए आया। अब एग्जैक्टली तो रफली फिगर बन रहा है, तो एग्जैक्टली तो नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट हम लोग देखिए कोशिश, मेरा एक्स बन रहा है। ओरिजिन से कैसे जाएगा, ओरिजिन से भी जा सकता है, ओरिजिन से भी जा सकता है चीजों को, बट ओरिजिन को हम क्यों ओरिजिन से ही करें, जब इक्वेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ओरिजिन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा, ओरिजिन जाने का, ओरिजिन से अगर जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एंगल कुछ और बनेगा। अगर ओरिजिन से जाएगा ना तो एंगल कुछ और बनेगा, ठीक है। तो ये बना रहा है इसके साथ एंगल कितना, 75 डिग्री, यही है ना। तो आप इसका इक्वेशन चाहिए, कैसे करोगे, तो 75 डिग्री का मतलब क्या हुआ, टेन 75 डिग्री हमें पता चल जाएगा, तो स्लोप पता चलेगा। इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, एम की वैल्यू चाहिए, तो एम इक्वल टू आ जाएगा टेन 75 डिग्री। टेन 75 डिग्री क्या होगा, 1030 प्लस 45, इसको आप लिख सकते कॉट 15 डिग्री, या इसको आप छोड़िए, √3 + 1/√3 इसको आप लिख -2 सकते हैं कॉट, कॉट 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या, और कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। अच्छा, इसकी कॉट कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग बता चुके हैं, आपको पढ़ाए थे स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट के समय, कैसे फाइंड आउट करते हैं बताए हैं। नहीं सर, नहीं बताया था सर। √3 + 1/√3 - 1, √3 प्लस
1 डिवाइडेड root बाई three रूट 3 minus माइनस 1। ठीक है, इस वैल्यू को आप रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to ms plus c. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1, y1 क्या होगा? 2√3 m की वैल्यू कितनी हो गई? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 और x माइनस 2। सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीजिए। सर मेरे नाम से और कोई लॉगिन किया है क्या? सर 2 नाम दिख रहा है, हर्षित कुमार सिंह यहाँ पे। कुछ करके सर हमको फंसा देगा। पूछा कि कौन सा बुक्स बनाए, एनसीईआरटी पढ़ाई है 11-12 का। तो सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस साइड लेकर के आ जाओ, y इंटू √3 माइनस 1 इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा? 2√3 यानी कि 6 हो जाएगा क्या? प्लस 2√3 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 x और इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस 2। ठीक है, कौन सा रूट? नहीं, ऐसे ही रहने आए, क्या प्रॉब्लम? ये आप ऐसे लेकर के आ जाओ इसको, ये y √3 माइनस 1 साइड आएगा तो √3 प्लस 1 x, इसको सबको साइड लेकर चले जाइए। -4√3 तो ये हो जाएगा +4। देखिए तो सही है। और कॉमन आ सकता है, इसको आप ऐसे लिखो, माइनस लगा करके लिखो 3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 और इसको आप 4 कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? दोनों साइड माइनस लगा दीजिए, बस लिख सकते हैं दोनों साइड। दोनों साइड माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक ही बार कैलकुलेशन करके लिख दिया। चैप्टर है कि नहीं सर? चैप्टर की यही सब तो है, यही सब है। अगर देख लो बुक, सीनियर है ना तुम्हारे बगल में बैठे हुए, सब कुछ तो बता देगा, पता चल जाएगा। तो और कुछ नहीं आता सर, तो हमसे भी कम नॉलेज पता है क्या? वैसे लोगों से ही पूछे होगे तुम, वैसे से ही पूछे होगे। वैसे ही पूछे होगे। नहीं, एनआईटी कौन NIT सर? को पढ़ना है कि यही करते रहोगे?
चलिए सेकंड क्वेश्चन। Find the equation of straight line intersecting the y-axis at a distance of 2 units the origin and making नोट हो रहा है? Yes, sir. Making an angle 30 degree with कौन सा है वो लोग? Yes, sir. कोई इसी बैच के है? Please do that, sir. पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, क्लास रहता है इसके बाद। पॉजिटिव डायरेक्शन of the x-axis नोट हो गया? Yes, sir. पढ़ लीजिए। लोग का पीछे बनाइए। कैसे बनाना है बताइए। क्या नोट्स काट को गलती का कभी है कैसे बनाए गलत बना रहे हैं, गलत बना find the equation of the straight line intersecting the y-axis at a distance of 2 units। मीनिंग निकालिए क्या होगा? y-axis के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 यूनिट above the लिखा हुआ है ना, above the origin, origin से ऊपर, y-axis पर origin से ऊपर 2 यूनिट पर कट कर रहा है। साथ में and making an angle 30 degree with the positive direction of x-axis। x-axis हम 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है वो। पहले तो फिगर मुझे बताओ का मतलब फिगर बना कर पढ़ते हो ना, निकालिए क्या होगा, कैसे बनेगा? तो बनाइए करना नहीं है।
30 डिग्री कैसे बनेगा? 30 डिग्री एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, गलत है। अब 30 डिग्री ये बनाइए, अभी सोच रहा हूँ हो सके वही सही हो। हाँ हाँ हाँ, करो, बहुत बढ़िया, ये सही हो। वही ना सर, वही एक्स एक्सिस को नेगेटिव हो रहा है ना, तो एक्स एक्सिस इधर नहीं होता है क्या, उधर ही होता है। वही ना सर, वही इधर वाई से इधर की पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा है, वो देखो आप यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस में आती है। यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस थोड़ी लिखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस हमने बताया था ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, क्या एंगल पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वही कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस का, ये पूरा मतलब होगा, ठीक है। ऐसे मूव करें, मतलब एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। एंगल पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हाँ तो हमारी वही से सब कहाँ कट कर रहा है यूनिट, ठीक है। वो लड़का अच्छा पकड़ा, उसका लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना, उसके बाद इतना इन्फॉर्मेशन पता है। मिथिलेश कुमार, चलिए दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द ओरिजिन। यहाँ से 2 यूनिट पर इधर बोल रहा है कि ये लाइन कट कर रहा है, ये 2 यूनिट, दैट मीन्स कि ये यूनिट दे रखा है 2 यूनिट्स। अब ये लाइन जो है 2 यूनिट कैसे करे, ऐसा बनेगा क्या, 30 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा। आपको लाइन यहाँ से दौड़ाना पड़ेगा ना, तो लाइन को आपको अलग से आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे करते हो आप इस लाइन को, तो आपके पास ये 2 यूनिट भी दिख गया, और साथ में क्या हुआ, ये 30 डिग्री का एंगल भी बन गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल। और क्या है, तो हमें इसका इक्वेशन पता कर लेना है। इसका इक्वेशन पता करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें, ये देखिए ये 0.2 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,2, ठीक है। और ये 30 डिग्री दे रखा है, तो m की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ले तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 10 30 डिग्री 1/√3, स्लोप पता, पॉइंट पता, इक्वेशन पता हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 m की वैल्यू कितनी, 1/√3 x माइनस 0, दैट मीन्स y माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x बाई, नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, पिछले क्लास में थे तुम, आप बताइए। कौन है, पिछले क्लास का कॉपी दिखाओ, हिट हो गया, ये सब कौन, मजा लेने आया था, मजा लेने आया, एंट्री कैसे मिल गई इसको, लिंक भेजने से नहीं होगा जब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, यानी कि एंट्री गलती से हो गई हो, सीमेज का होगा, लेकिन इस बैच में जब तक, अच्छा सीमेज का है, आकाश है नहीं, हम लोग पूरा, ये क्या हो जाएगा,
√3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x एंड हेयर आप देखो तो एक साइड सारा को ला सकते हो आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं x माइनस 3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू सर हाँ यही चीज हमें मैं फिगर देख रहा था मेरा गलत है ऐसे फिगर कैसे सही है लेकिन उधर फिगर भी सही है फिगर बना मतलब रॉन्ग मेथड बट राइट आंसर मेथड आपका रॉन्ग आप ये फिगर नहीं दिखाएंगे ना तो आपका वैसे तो देखा जाए तो क्या है कि भाई 2 तो रहा होगा 0 2 रहा होगा या 2 की 0 रहा होगा mx प्लस c पर भी आ जाएगा वही ये वही फंडा है x इक्वल टू 2 है स्टेप बाय स्टेप ये c इक्वल टू 2 है क्या है वही mx प्लस c पर ही फॉर्मेट एग्जाम हो रहा नोट हो गया सर बस इसके बाद क्लास छोड़ेंगे 10 मिनट के बाद ठीक है 20 मिनट उसके पहले आप गए थे बाहर आप उसके पहले बाहर गए थे पानी के ऊपर गए 10 मिनट के बाद जाएंगे सर कौन सा स्टार्ट किया इस चैप्टर से स्टार्ट की सर और एक थर्ड क्वेश्चन देख लो जो जितना जल्दी बना सके वो चला जाए बनाओ जी के सर बोले फाइंड find the equation of a straight line straight line passing through यहाँ देखिए चेन -3,5 -3,5 and perpendicular ये perpendicular का नोटिफिकेशन है to the perpendicular to the line through the point to the point, (5) and -3,6 ये है इसको बनाइए क्या हुआ
इस पॉइंट से आपको पास कर रहा है और ये जो पॉइंट दे रखा है इनसे एक लाइन का क्रिएटिव हो रहा है, उस पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। क्या हुआ? नाचने के लिए होता है। चलिए गाना गाने अब अपलोड चली गई चलो ठीक है तो क्लास से बाहर जाइए। गाना नहीं बन सकता। चलो नहीं जाना देगा। जैसे बनाइए उसको, ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ देखो, चलिए बाहर जाइए। यहाँ देखिए, ये जो आपके पास ए और बी है, जिससे दो पॉइंट्स दे रखा है, मैंने मान लिया इस पर ये एक लाइन जो है कि पास कर रहा है -3 और 5 से, और साथ में इस पर क्या है, परपेंडिकुलर बना, सीधा बनाइए ना, आप कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ऐसे ही बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर हो रहा है, तो आपको पता करना है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, किसका, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का। कैसे करेंगे? लाइन के इक्वेशंस निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, मिनिमम चीजों की, मिनिमम कंडीशन क्या है, ये हो तो मेरे पास हो जाए। तो पॉइंट, तो पॉइंट्स तो मिला हुआ है एक, इसका स्लोप मिल जाए तो हो जाए अपने पास। तो इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका स्लोप और इसका स्लोप के बीच का रिलेशन होगा, -1 होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप सपोज दैट कि m1 है, और इसका स्लोप आपने सपोज दैट m2 है, तो m1 कैसे निकलेगा, m1 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा m1, m1 कैसे फाइंड आउट करोगे आप, m1 कैसे फाइंड होगा, इस लाइन का स्लोप कैसे? हाँ, अरे मैंने बता रखा है फॉर्मूला, आप कितने बार फॉर्मूला पूछा। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, तो ये हमने फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, रख करके वैल्यू बताइए कितना होगा। कितना आया? y2 6 है ना जी, 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 1। और ये क्या है, -3 -2 क्या हो जाएगा, अरे +2 तो माइनस घटेगा ना यहाँ, तो -5। ये हो गया हमारे पास स्लोप किसका, m1 का। तो इन दोनों में रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, इसलिए तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो आपको m1 पता है तो m2 निकलेगा यहाँ से, आप बताओ m2 इक्वल टू -1 बाई m1 होगा, ये वैल्यू रखोगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, करके देखिए। अरे बाबा, यहाँ m1 की वैल्यू रखो ना, ये वैल्यू रखो, अपने आप हो जाता है, 5 आएगा ना, पैसे के लिए जाकर ये घर पर जाके सोचना आप। ये 5 है। अब ये आपके पास क्या मिल गया, m2 पता हो चुका है, m2 पता हो चुका है, ये पॉइंट्स दे रखा है, तो इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सा, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन का। सर 5x माइनस वाई प्लस 20 आएगा। हाँ जी, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखिए, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन y माइनस mx, हमेशा mx ही होगा, y माइनस 5
एम की वैल्यू कितनी है 5x -3 है तो +3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो। 15 कितना हो जाएगा y - 5x 20 जैसे आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज योर आंसर। बैक कीजिएगा सर। अरे क्या लिखना है? आप क्लास से बाहर जाइए। आई कीजिए सर। आप बाहर जाइए। ट्राई कीजिए हाँ जैसे जाना है, चलिए बाहर जाइए, सर। नेक्स्ट पेज बाहर निकलिए। सर। क्या सर क्या है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। बाहर जाइए। क्या है रोल नंबर तुम्हारा? चलो जाओ तुम। 10 है। क्या है रोल नंबर इसका? तुम बताओ। सर गलत बताया। क्या चल रहा है सर क्लास में? चलिए ठीक है, चलो निकलो। आगे कीजिए सर। हो गया ये वाला। यस सर।